नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों आज हमारे साथ हैं जो मध्य प्रदेश से आए हैं, जिला है श्योपुर कला और इनका नाम है द्वारका प्रसाद। इनके घुटनों का जो गैप है वो बिल्कुल लगभग ख़त्म हो गया है। जो गिरीश है, कहते हैं ना कि गिरीश ख़त्म हो गई, तो आपके जो गैप है ना वो ख़त्म हो गया है। गिरीश ख़त्म नहीं होती, जो गैप है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद ये डॉक्टर बोलते हैं गिरीश ख़त्म हो गई। अगर ये अक्सर आप डॉक्टर को दिखा देना तो क्या बोलेंगे, ये आपका ऑपरेशन होगा। हम अगर एक्सरसाइज करें तो ये ठीक हो सकता है, ठीक है, और ठीक होगा अगर आप मन लगा के एक्सरसाइज करोगे। और आपको जो जो एक्सरसाइज करनी है मैं आपके लिए पैकेज बना के दे देता हूँ, आप उस प्रकार से कर लेंगे। कमर में दर्द कितना है? घट बढ़ जाता है। हाँ, तो घुटना दर्द के साथ कमर दर्द का, अगर किसी को कमर में दर्द हो जाता है घुटने के आसन करते करते तो लेटा के भी करवाएंगे। आज इनको जो पैकेज है वो करवा लेंगे। अगर आपके भी किसी के घुटना में दर्द है और कमर में दर्द है और आपका गैप ख़त्म हो गया है, एक्सरे में ऊपर और नीचे की हड्डी मिल गई है, तो आप इस वीडियो को देख के आप भी ठीक हो सकते हैं। तो आइए शुरू करें। जो पहली एक्सरसाइज है अपन जो आगे पीछे करने वाला, अब बो लेग भी आपके है ना? हाँ, नहीं इतना नहीं है, इतना नहीं है, ये कोई बात नहीं। कई लोग वहम कर लेते हैं कि टांग टेढ़ी हो रही है, इतनी नहीं है। अगर टांग टेढ़ी होती तो बिल्कुल गोलाई में हो जाती और गैप है ना घुटनों के बीच में ज़्यादा हो जाता। ये कम है। एक है ही है आपका, बस हल्की फुल्की है, शुरुआत है आपका। जैसे जैसे गैप ठीक होगा वो ठीक हो जाएगा। तो पहली एक्सरसाइज आपको क्या करना है, पंजों को आगे पीछे करना है। 1 2 ऐसा करते हो? हाँ करो। 3 4, जितनी बार मैं करवाऊँ उतनी बार करना है। 5 ये टेक के रखना है, इनको नहीं उठाना। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पीछे आ रही। अब जितना पीछे खींचना आगे, अब आगे जितना जाए। 17 18 19 20। पहला ये करना है। दूसरा, अब एक एक पैर को आगे पीछे करेंगे। ये करिए, एक पैर आगे एक पैर पीछे। हाँ जब मैं करवाता हूँ, 1 2 3 4 5, पूरा खिंचाव के साथ। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दर्द तो नहीं हुआ? कहीं दर्द हुआ? खिंचाव तो आएगा शुरुआत में, क्योंकि आपकी मसल्स कमज़ोर है, आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं ना, तो खिंचाव का हल्का फुल्का आएगा। हाँ, अब एक पैर मोड़िए और नीचे ऐसे उंगलियां करके लगाइए और जब पैर ऊपर रख लो। हाँ, अब पैर को सीधा कर दो। एक पैर बिल्कुल सीधा, 2 पैरों को मोड़िए, ऐसे ही करते रहेंगे कंटिन्यू। 3 4 आराम से, 5 6, मैं जितना कर रहा हूँ उतना करना, ठीक है। 7 इतना रोकना है, फिर 8 मोड़ो और जितना दबे उतना दबा लो अपने पास। अब आगे 10 11 मोड़ो, 12 13, दर्द तो नहीं हो रहा ना? ठीक है। 14 बिल्कुल तान दो पैर को। 16 17 18 19 20। अब इस पैर से करेंगे। दोनों पैरों का ही गैप खत्म हो रहा है तो इनको दोनों पैरों से ही करना है, ठीक है। आपको दोनों पैरों से करना है, जैसे बताया था। आप करो शुरू। 1 पैर ऊपर सीधा डाल लो, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20। हाँ, ये ऐसे मोड़ना, पैर सीधा कर लो। ये आपको 20-20 बार करने हैं, ठीक है। थक जाए तो रुक जाना, फिर आप इस पैर को फिर मोड़िए, मोड़ के अब इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे घुमा लोगे, घुमाइए। हाँ, एक थोड़ा पैर को और मोड़ लीजिए। हाँ, अब घुमाइए, पूरा वृत्त बनाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शुरुआत में 10 बार करना, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर सीधा कर लीजिए। अब इस पैर से करेंगे, ठीक है, उसी प्रकार करेंगे जैसे अभी मैंने करवाया। और पैर को और मोड़ लीजिए पहले, ठीक है। अब गोल घुमाएंगे, पूरा वृत्त बना दो। 1, 2, 3, कमर तो नहीं दुख रही, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हाँ, ये 20 करना बाद में है, अभी फिलहाल 10 ही करना। करो शुरू। 1, 2, 3, हाँ पूरा घुमाओ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर सीधे कर लीजिए, ठीक है। अब ये बेल्ट लीजिए और एक एक पैर से करेंगे पहले, और यहाँ पे लगाना है, और यहाँ से पकड़ लो, पीछे नहीं झुकना, यहाँ से पकड़ लो, घुटने के पास से, यहाँ से। हाँ, पकड़ लो और इसको पीछे की ओर खींचो, जितना खींचे। खींच रही है। अब 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से इस पैर पे फिर खींच लीजिए। हाँ, घुटने टिके रहने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार ही गिनना है। आप वीडियो चला के और जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ ना वैसे वैसे करते रहना, तो टाइम का भी पूरा पता चल जाएगा और स्टेप कितने करने वो भी पता चल जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस पैर से खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार और कर लेंगे। ये शुरुआत में 3 बार करना, फिर 5 बार करना, फिर 10 बार करना, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस पैर से कर लीजिए और बेल्ट ऊपर ही लगाना, जैसे मैं लगा रहा हूँ, वीडियो में देख लेना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 3-3 बार करना और 15-20 दिन बाद फिर इसको 5 बार करना, 15-20 दिन बाद इसको फिर 10 बार, 20 बार, जितना चाहो उतना कर सकते हो। अब ये फॉर्म है, फॉर्म को अपने घुटने के नीचे लगा लीजिए। लगा लिया? हाँ। अब एडी टिकी रहेगी और इसको दबा दो, जितना दबे उतना दबा दो। दब रही है? हाँ, जितना दबे दबा दो, जोर देखिए। अब 10 गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ढीला छोड़ दो। अब इस पैर से पैर पंजे की तरह कैसे पीछे को? हाँ, पंजा भी पीछे की ओर आ जाएगा, इसको दबा दो। हाँ, पंजा पीछे की ओर रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 इतनी देर रोकना है, ठीक है। जिस वीडियो में जैसे देखोगे ना 10 सेकंड गिने हैं, कई लोग है ना जल्दी जल्दी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टाइम देना। हाँ, टाइम देना है, टाइम मतलब 10 सेकंड। और जैसे सेकंड की सुई चलती है ना, इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर कर लेंगे। ये फोम अपने बेड के पास ही रखना, ये बेल्ट, और बैठे बैठे कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। दबा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 2 बार कर लिया हमने, शुरुआत में 2 बार, क्योंकि ये मांसपेशियाँ फिर खींच जाएंगी। अब इस फोम का उपयोग फिर करेंगे। अब पैरों को थोड़ा मोड़ लीजिए, थोड़ा मोड़ लो, मोड़ लिया, मोड़ के अब फोम को बीच में दबा दो। अब जितना हो सके उतना दबा दो, जोर लगा कि हाँ, दबा दो। दबा लिया। अब 10 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ दो। अगर लगे कि ऐसे करना तो ऐसे कर लेना, ठीक है, या फिर ऐसे, फिर दबाओ, दबा दो। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपके पास बॉल हो ना, तो ये बॉल से भी कर सकते हैं, फोम हो बॉल हो। हाँ हाँ, फोम दे दूंगा मैं, नहीं बॉल हो, बॉल से भी हम कर सकते हैं इसको। हाँ, बोले की चीज। हाँ, एक ही बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या होता है, इसे साइड की जो मांसपेशियां हम जोर लगाते हैं तो साइड की मांसपेशियां मजबूत होती है, और मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ही घुटनों में दर्द होता है। जो अलाइनमेंट बिगड़ता है वो मांसपेशियों की कमजोरी के कारण बिगड़ता है, ठीक है। अगर ये आप बैठ के कर सकते हो। अब कमर में दर्द हो रहा है, नहीं हुआ? कमर में तो इतना वैसे दर्द होता नहीं है। कभी कभी होता है, ठीक है। मैं फिर भी वो बता दूंगा कि अगर कमर में दर्द हो तो लेट के भी कर सकते हैं। हाँ, अब ये नीचे लगा लो। ये पहले हम एक तकिया लगाना पड़ेगा, नहीं मिला जैसे। हाँ, नहीं मिलेगा तो तकिया लगा लेना। पाइप लगा लेते 4 इंच का, कोई 4 इंच का पाइप होगा, 4 इंच का पाइप। वो मकान। मेरे पुराने वीडियो में आप भी देख लो, पुराने वीडियो में मैंने देसी जुगाड़ बता रखा है कि एक 4 इंच का, मकान में लगाने का। 4 इंच का पाइप है ना, वो लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि ऐसा सोना सोना दिखे, कभी सोचो कि हमें तो यही चाहिए। ये यूज कर रहे हैं पैर को आगे से ऊपर उठाने के लिए ऐसे, ठीक है ना। और पंजा अपनी ओर मोड़िए। इसकी जगह आप जो गोड़ तकिया होता है ना, वो भी लगा लो, कुछ भी लगा लो घर में, ऐसी कोई भी चीज़ हो, पैर हमारे तरफ ऊपर उठ जाए। और अपनी ओर मोड़ के गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। फिर करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। इसी प्रकार दूसरे पैर से। नीचे दर्द तो नहीं हो रहा? इसी प्रकार दूसरे पैर से, पहले एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैरों से करेंगे। उठा लीजिए, तान लीजिए और पंजा अपनी ओर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम दोनों पैरों से कर लेंगे। ये जो हम कर रहे हैं ना, यही दवाई है घुटनों की। ये घुटनों की कोई दवाई नहीं है, जितना हम मेहनत करेंगे उतना हम घुटने को ठीक करेंगे। अब दोनों एक साथ उठाइए और अपनी ओर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। फिर उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। अब हम कंटिन्यू करेंगे। फिर उठाओ। अब 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब लेट जाइए आप। हो सकता है करते करते कमर में दर्द हो जाए, और कमर में भी दर्द है तो कमर दर्द के भी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी बता दो, हाँ, कमर दर्द का बता रहा हूँ। पता नहीं कब दर्द हो जाए इसको। हाँ बिल्कुल भी, कभी भी दर्द हो सकता है। अब पैर को मोड़िए और दोनों हथेलियों को ऐसे करके घुटने के नीचे हाथ लगाइए, अपनी गर्दन टिका के रखिए। अब इसको दबा लो, जितना दबे। दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा? ठीक है। अब इस पैर को हम सीधा कर देंगे, जितना सीधा हो सके। इतना हो रहा है उतना ठीक, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना कर लो। बाद में सीधा हो जाएगा धीरे-धीरे। हाँ, धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। अब 2 में नीचे ले आएंगे, 3 में ऊपर लेके जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10, और इसको वापस ऐसे दबा के 5 सेकंड का होल्ड देंगे। 1 2 3 4 5। इस पैर को आप सीधा कर लेंगे। अब इस पैर को मोड़िए, मोड़ के पहले लगा लीजिए। हाँ, 5 सेकंड का होल्ड देंगे। 1 2 3 4 5। अब पैर को सीधा ऊपर उठाइए। 1, हाँ नीचे लाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये घुटनों दर्द में भी लाभकारी है और कमर दर्द में भी लाभकारी है। ठीक है, पैर को बिल्कुल सीधा कर लो। अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़ो, अपनी गर्दन टिका के रखना। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ो, और मोड़ के हाँ तो नीचे हाथ लगा लो, यहाँ पे लगा लिए। अब दबाइए पहले। दर्द तो नहीं हो रहा कहीं? 1 2 3 4 5। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। 1 डाउन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे ले आइए। अगर आप बीच में करते करते थक जाएं तो ये एक्सरसाइज कर लेना, पंजों को आगे पीछे करने वाली। अगर आप भी थक जाएं करते करते तो सरल जो एक्सरसाइज है, सिंपल जो एक्सरसाइज है, वो पीछे पीछे आप कर सकते हैं। वीडियो चला के करिए। 1 2 अपने आप करिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज आप सुबह सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले जरूर करें 20 बार। जैसे हम बिस्तर पे सोते हैं, आपकी आँख खुल गई, आपको नीचे उतरना है, हम बिस्तर छोड़ रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज आपको 20 बार करनी है। पंजे को आगे करना, पंजे को पीछे करना, पंजे को आगे करना, पंजे को पीछे करना। ठीक है, अब अगली एक्सरसाइज। अब एक पैर को उठा लेंगे, एक पैर को उठा लिया, हाँ इतना ही उठाएंगे और रोक के रखेंगे। पंजा अपनी ओर खींच लीजिए। पंजा अपनी ओर खींचेंगे तो घुटने में काम करेगी एक्सरसाइज। अगर पंजा आगे की ओर खींचेंगे तो देखो, रोको, ऐसे करेंगे तो एक कमर दर्द में काम करेगी, और पेट में भी काम करेगी, कमर दर्द में भी। तो पहले आप ऐसा कर लेना, पहले से 10 स्टेप गिन लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अप डाउन कर लीजिए। पहले सांस भर लीजिए, आराम से सांस ले लीजिए, और फिर उठाइए। अब आगे की ओर कर देंगे, और फिर हम 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। अब इसी प्रकार फिर उठाइए, दूसरे पैर से करेंगे। पंजा अपनी ओर मोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। और फिर उठाइए। अब आगे की ओर पंजा खींच देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। ये 2 बार करवा, एक बार करवा दे। इसको धीरे धीरे बढ़ाते रहना।
शुरुआत में कभी भी ज़्यादा मत करना, जितना मैं करवा रहा हूँ उतना करना। अगर फिर भी आप थकान महसूस करो या दर्द महसूस करो तो इसको रोक देना है, ठीक है। अब एक पैर मोड़िए, एक पैर मोड़ लीजिए, मोड़ लिया, इतना पैर मोड़ लीजिए। अब इस पैर को इतना ही उठाइए, इस घुटने की सीध में उठा लिया। अब कंटिन्यू करेंगे, पंजों को पीछे लाएंगे, आगे लाएंगे, एक, आगे की 2 3 4, आराम से 5 6 7 8 9 10, डाउन। अब ये पैर मोड़ लेंगे और इस पैर को उठा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। एक बार फिर कर लीजिए दूसरे पैर से, इस पैर को मोड़ लीजिए, इस पैर से फिर कर लीजिए। जितना मैं करवा रहा हूँ उतना कर लीजिए, उससे ही काम हो जाएगा शुरुआत में। 1, आगे की ओर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। दूसरे पैर से ये पैर को मोड़ लीजिए। ये वीडियो में देखोगे ना सारा ध्यान हो जाएगा, शुरुआत में याद भी नहीं होगा, आप भी देखोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। अब पैर को सीधा कीजिए, ये कमर में भी लाभकारी है और घुटना दर्द में भी लाभकारी है। 1 2, किस प्रकार, जैसे हमने ऐसे मोड़ा तो घुटनों के लिए हो गया, पंजे को आगे किया तो कमर के लिए हो गया। करें शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैरों को मोड़ लीजिए। अब हम अपने हिस्से को ऊपर उठाइए, हाँ उठा लिया, और 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1, इतना ही उठता है ना, जितना उठता है उठा लीजिए, और उठता है, इतना उठ गया, 1 2 3 4 5, डाउन। दर्द तो नहीं हो गई, फिर उठाइए, 1 2 3 4 5, डाउन। अभी ये हम कर लेंगे फोम बीच में देखिए, फोम बीच में देखिए, घुटने को बिल्कुल दबा लेंगे, ठीक है। फोम का जो लंबा भाग है ना वो दे लेना, हाँ अच्छे से। अब दबाओ, नीचे चला जाता, बीच में ऐसे दे लो। फिर ये बॉल भी ठीक होती है ऐसे, इसमें ज़्यादा लाभकारी बॉल होती है। अब ऐसे दबा लो, दबा लिया। अब बीच में यहाँ भी जोर रहेगा और यहाँ भी, उठाओ, 1 2 3 4 5, डाउन। कमर के लिए और ये घुटनों के लिए, दोनों भी माने एक साथ ठीक होंगे, ठीक है। एक बार फिर करो, 1 2 3 4 5। अब 5 गिनना हो धीरे धीरे, फिर इसको 10 बार रोकना है। जितना होल्ड करोगे उतना अच्छा है। शुरुआत में ज़्यादा होल्ड नहीं करना ना, ऐसा नहीं कि 10 गिनेंगे या 20 गिनेंगे। पहले शरीर को आदत डालो, हाँ पहले शरीर को आदत डालो, ठीक है। पैर सीधे कीजिए, और पट्टे वाली जो एक्सरसाइज है वो भी हम लेट के करेंगे। इतना बड़ा पट्टा ले लेना, घुटने वाला छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है कमर दर्द के लिए ना, हाँ बिल्कुल। और ऐसे पकड़ लो दोनों हाथ से बराबर करके, इसको उठा लिया। और अब धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाइए, खींचते जाइए, पट्टे को ऊपर उठाइए जहाँ तक जाए, और खींच सक, इतना आता है, और आएगा ऊपर, हाँ और ऊपर ले आइए, बस इतना आता है। अब होल्ड कीजिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पट्टा कोई अलग से नहीं लेना, अपने घर में जो खाट बनाते हैं, पहले बनती थी ना इनकी खाट, वही पट्टा है ये, निवार बोलते हैं इसको। आप कहीं दुकान पे जाके कटवा लेना इतना, ये मत सोचना कि कहाँ मिलेगा, ये ऐसा ही ले आएंगे। आपको जो भी मिले, इतनी लंबी कोई दुपट्टा हो या पट्टा हो, ठीक है। अब इस पर ऐसे कर लीजिए। आप लोग है ना विचलित हो जाते हैं कि गुरुजी जो कर रहा हम भी वही ले आएंगे। जैसा भी मिले, मैं बता दिया वैसा ले लो। अब उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे है ना पैर पूरा आ जाएगा 90 डिग्री पे। अब इस पैर से करेंगे,
जैसे आपको आदत लग जाएगी ना, हाँ उठाओ और पट्टे को और खींचते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कईयों के पैर तो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं 90 डिग्री पे, उनको अभ्यास होता है। सारा खेल अभ्यास का ही है, इससे और कर लो। जितना आप अभ्यास करोगे उतने आपके घुटने ठीक होंगे, वो आपके ऊपर रहेगा। हाँ, मेरा काम है एक्सरसाइज सिखाना, और आपका काम है एक्सरसाइज घर बैठ के फ्री का इलाज करना, ठीक है। नहीं, डॉक्टर तो तैयार बैठे हैं ऑपरेशन करने के लिए। हाँ, हम अपनी एक्सरसाइज करके ठीक कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। और हो भी रहे हैं ठीक, ऐसी बात है ठीक नहीं हो रहे, बहुत लोगों की ठीक हो रहे हैं, फ़ोन भी आते हैं, मेरे पास भी आते हैं। अब लेटे लेटे हम ये जो पाइप है ना, गोल पाइप, आपने जो भी लोगे तो अब दोनों पैरों के नीचे दे लीजिए। ये लेटे लेटे बहुत सारी एक्सरसाइज है जो हम बैठ के कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप पैरों के नीचे दे लिया, अब हम पैरों को उठा लिए। अगर कमर में दर्द अधिक है तो एक एक पैर से करेंगे, ध्यान दे इस बात पे। अब दोनों पैरों को उठाइए। कमर में दर्द हो रहा है, आपकी कमर में दर्द कम है यानी कि ना के बराबर है, तो आप सावधान हो जाइए। अगर आपकी कमर में दर्द ज़्यादा है तो ये एक एक पैर से करेंगे। कैसे? एक पैर को नीचे रख लीजिए, अब पीछे की ओर खींचेंगे, जैसे पहले बैठ के किया था ना, वही अभ्यास चाहिए लेट के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो अभ्यास हम बैठ के करते हैं वो अभ्यास लेट के नहीं कर सकते। जो अभ्यास हम बैठ के करते हैं वो अभ्यास हम लेट के भी कर सकते हैं। अपनी ओर खींचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनकी अधिक कमर में दर्द हो एक एक पैर से ऐसे करेंगे। अब इस दूसरे से हो, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कमर में दर्द नहीं है तो दोनों पैरों को उठाइए और लेटे लेटे कंटिन्यू करते रहिए। एक फिर नहीं, पंजा अपनी ओर खींचेंगे और आगे की ओर करेंगे। 1 2 3 आराम से, 4 5 6 7 8 9 10। इसको धीरे धीरे बढ़ा दीजिए, वापस लिए, नीचे टेक लीजिए, 10 बार कीजिए, फिर उठा के 10 बार कर लेंगे, ये ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। फिर उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन, और लेटे रहिए। अब किसी को बोलना, ठीक है, अगर आपके परिवार में कोई है कि ऐसे पंजे पकड़ के, पैर पकड़ के थोड़ा पीछे की ओर खींचेंगे ऐसे। ये तो कोई, अब जैसा मैं कर रहा हूँ ना वैसा दिखा लेना वीडियो में। आप भी ध्यान दीजिए, यहाँ से पैर पकड़ के और थोड़ा पीछे की ओर खींच देंगे, और इसको कम से कम 5 सेकंड या 6 सेकंड होल्ड रखेंगे। खींच के रखो, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार दूसरे पैर से, 1 2 3 4 5 6। 2 बार करवा लेना, ठीक है। एक्सरसाइज करने के बाद कमर में दर्द हो तो, ठीक है, और फिर बाद में ऐसा पंजा पकड़ा और आगे की ओर पुश करना, यहीं की यहीं आगे दबा देंगे, ऐसे ही इस हिस्से को दबा के ऐसे आगे दबा देंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर ढीला छोड़ देंगे, फिर दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जैसे आपके ज्वाइंट खोलना है हमें, अब एक पैर मोड़ के, ये आप भी कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे ये बैठ के भी बताऊंगा मैं आपको, या किसी से करवा रहे हैं वीडियो दिखा देना, उसको बोलना है कि अपना हाथ डाल ले, या आप अपना हाथ डाल के, ठीक है। पहले मैं कर देता हूँ फिर आपको सिखा दूंगा। जिनका गैप खत्म हो जाता है हम कैसे ठीक करते हैं वो भी आपको मैं सिखा रहा हूँ। पैर उठाया और अपना हाथ यहाँ लगाया घुटने के और दबा लो। पहले खुद दबाओ, दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा। पेशेंट से पूछना दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा। मैंने पूछा है, दर्द नहीं हो रहा। अब हम खुद दबाएंगे और छोड़ दो ढीला, फिर पैर को सीधा किया और हम फिर दबाएंगे ऐसे। दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा। इनके जल्दी ठीक हो जाएंगे घुटने। दर्द होता है वो थोड़ा लेट ठीक होंगे,
अब ऐसे दबा देंगे, ये हाथ को बीच में रखना, अपनी मुट्ठी बंद कर लेना और ऐसे थोड़ा जोर देके इसको ऐसे दबा देंगे। फिर वापस इसको हम 5 बार करेंगे, 2 बार कर लिया, अब तीसरी बार करेंगे और कम से कम 10 सेकंड जो होल्ड करो वो 10 सेकंड का करो, 5 सेकंड से ऊपर तो करना ही करना है। वापिस फिर करेंगे, ये आखिरी में करना है सभी को, जब नसें लूज हो जाए, सारी एक्सरसाइज कर ली तो आखिरी में हम गैप को खोलने का काम करेंगे। 5 बार कर लेंगे शुरुआत में, धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसको 8 बार 10 बार हम कर लेंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। हाँ दबाइए, इसमें दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा? ठीक है। फिर सीधा कीजिए, फिर दबाइए, फिर सीधा कीजिए, फिर दबाइए। ऐसे धीरे धीरे दबाव देते देते ये जो गैप है ना ये ठीक हो जाएगा। दर्द हो रहा है? एक बार फिर करेंगे, मोड़ो ऐसे। अभी आप सोचो कि मैं खुद कैसे करूं, अब आप बैठ जाइए, मैं आपको खुद करना सिखा दूंगा। अब एक पैर मोड़िए, कोई भी पैर मोड़ लीजिए, एक पैर मोड़ लिया, अपना हाथ नीचे लगाइए और ये हाथ यहाँ, अब दबाव दीजिए, पूरा दबाव दे दीजिए, ये पैर ऊपर हवा में रहेगा। हाँ पूरा दबाव दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक इसी प्रकार इस पैर से करेंगे। हाँ दबा लीजिए, 1 2, ये खुद करने का तरीका है। हाँ पूरा दबा लेंगे ना, हाथ देख के दबाना है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार इस पैर से, 5 बार इस पैर से, ठीक है? पैर सीधे कर लीजिए। अब अगर आपके पास वेट हो आधा किलो के, और शुरुआत में हम आधा किलो यूज़ करते हैं गैप खोलने के लिए, आपके गैप खत्म हो रहा है ना, तो गैप खोलने के लिए हम ये करेंगे। पैर लटका लीजिए, ये बिल्कुल आखिरी में करना है, बैठे बैठे अपने करते रहना। और शुरुआत में आधा किलो, 1 किलो भी मिल जाए तो 1 किलो कम करना है, कभी 1 किलो से ज़्यादा कर लो। आधा किलो है तो फिर भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं ज़्यादा, ये आधा किलो है इसमें, ठीक है ना? ये पट्टा दिखाई दे रहा है पर इसमें आधा किलो वजन है। इसको ऐसे बांध लेंगे, अब सीधे बैठिए आप, और सीधे हो जाए बस, और थोड़े घुटने निकाल लीजिए, ठीक है? अब इसको गोलाई में घुमाएंगे, कैसे? 1 2, यहाँ ला के दिखा दो भाई सामने से, ताकि पता चले। कई लोग है ना गलत घुमाते हैं, आप भी ध्यान दे लीजिए। कहीं है ना ऐसे घुमाएंगे, ऊपर लेके नहीं जाना है। कैसे घुमाएंगे? पैर को यहीं के यहीं घुमाएंगे, जैसे मैं घुमा रहा हूँ पकड़ के, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर करके देखिए आप खुद, हाँ घुमाते रहिए, ठीक है? ये जो पैकेज है ये मैंने इनके लिए बनाया है जिनके घुटने जाम हो गए हैं, यानी कि दोनों हड्डियां चिपक गई हैं, उन लोगों के लिए पैकेज है। अगर आपके भी दोनों हड्डियां मिल गई हैं, गैप खत्म हो गया है, इस एक्सरे में देख पा रहे हैं दोनों हड्डियां मिल गई हैं, जो अभी मैंने पैकेज बनाया है ये तो करेंगे, और आप भी कर सकते हैं। जिनको सामान्य घुटनों में दर्द है वो भी ये कर सकते हैं। ध्यान रखें, सावधानी ये है, जिनको कोई भी एक्सरसाइज करने से दर्द हो वो एक्सरसाइज आपको हाथों हाथ छोड़ देनी है, ज़बरदस्ती कोई भी एक्सरसाइज ना करें। अगर आपने एक्सरसाइज शुरू की है तो जैसे मैंने वीडियो में बताया है कि भाई 5 बार ही करना है या 10 बार ही करना है, तो उस बार करो।
ऐसे नहीं कि 10 बार करूँगा, अगर 10 बार करने से भी दर्द हो तो 5 बार कर लीजिए। अपने शरीर की क्षमता को पहचानिए, उसके अनुसार एक्सरसाइज कीजिए। अपनी मर्जी से मत कीजिए कि मैं तो आज ही ठीक है, जो आज सबसे ज़्यादा कर लूँ, ठीक है। आप ज़्यादा मत करिए, इतना ही करिए। तो आज का जो पैकेज था द्वारका प्रसाद जी के लिए था, जो MP से मध्य प्रदेश से आए हैं। इनको मैंने पैकेज बना के दे दिया। ये थोड़ा परेशान से है कि मेरे को गुरुजी पैकेज बना दो ताकि मैं अपने घर जाके कर लूँ। तो आप भी कर सकते हैं ये वीडियो देख देख के। जिनके गैप ख़त्म हो गए हैं, ऊपर और नीचे की हड्डियाँ मिल रही हैं, तो गैप को खोलने के लिए जो मैंने आखिरी में एक्सरसाइज बताई उस पर भी ध्यान देना है आपको, और जो मैंने पहले एक्सरसाइज करवाई उस पर भी ध्यान देना है। और जो चैनल पे नए हैं, जो योग सीखना चाहते हैं, विशेषकर घुटनों को ठीक करना चाहते हैं, विशेषकर घुटनों को ठीक करना चाहते हैं, मैं जोर दे के ये कह रहा हूँ क्योंकि मेरा काम अधिकतर ये है कि घुटनों को ठीक करना। मेरे पास सारे पेशेंट घुटनों के आते हैं और अधिकतर पेशेंटों के मैं घुटने ठीक कर रहा हूँ। तो जो घुटने ठीक करना चाहते हो तो विशेषकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे पुराने सदस्य हैं उनका क्या काम है, वीडियो को शेयर करना, घर घर घुटनों की एक्सरसाइज पहुँचाना। ये एक्सरसाइज घर घर पहुँच जाएगी तो बहुत लोगों को फ़ायदा हो जाएगा और वो ऑपरेशन से बच जाएंगे। और एक्सरसाइज करोगे तो ऑपरेशन से बचोगे, अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फिर कोई इलाज नहीं है। तो ऑपरेशन से बचना है तो मेरी जो एक्सरसाइज मैंने बता रखी है वो एक्सरसाइज कीजिए। अगर किसी के पास नहीं है तो आप उसको शेयर कर दीजिए, दे भाई देख ये एक्सरसाइज कर ले और अपने घुटने ठीक कर ले। ऑपरेशन के कम से कम 4-5 लाख रुपए बचा लोगे। अभी कल ही मेरे पास दिल्ली से पेशेंट आया, बोलो जी डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया और 5 लाख का बिल बना के दे दिया हाथ में। वो मेरा वीडियो देखता था तो डॉक्टर से कहा जी हम तो एक बार योगाचार्य बजरंग जी के पास जा रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा जा, 1500 उसको भी दिया, कोई काम नहीं करेगा, उसकी विद्या कोई काम नहीं करेगी। तो वो मेरे पास आए, मैंने उन्हें अच्छे से एक्सरसाइज समझा दी, तो वो लोग अच्छे से एक्सरसाइज समझ ली और अच्छे से कर रहे हैं। तो ऐसे आप भी मेरे पास आ सकते हैं, घबराइए नहीं। क्या होता है कि डॉक्टर डरा देते हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल भी ना घबराएं। तो मैं पहले वीडियो में कहा है ना कि 6 महीने एक्सरसाइज करके देख लो, ऑपरेशन कभी भी करा लेना, ऑपरेशन कभी भी करा लेना। तो ऑपरेशन से पहले 6 महीने एक्सरसाइज करके देख लो क्या जा रहा है। कौन से 1-2 लाख खर्च हो रहे हैं, कुछ भी खर्च नहीं हो रहा। आप घर बैठे फ्री का इलाज मैं बताता हूँ ना, तो आप कर लीजिए। तो ऑपरेशन से पहले 6 महीने एक्सरसाइज जरूर करें। समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे सेंटर पे आ जाइए, जो एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नाम से है, हरियाणा में नारनौल शहर में है। और पता है जो नारनौल शहर में महेंद्रनगर रोड पे आ जाइए और नूनी शेपकरा मोड़, ये मैं आपको पता बता रहा हूँ। मेरे फ़ोन नंबर है 94 662 23 669। अब आपको क्या चाहिए, तो आप एक्सरसाइज कीजिए। ना समझ में आए तो मेरे सेंटर पे आ जाइए, जो दूर है वो घर बैठे एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।